गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करना चाहता हूँ मेरी अपकमिंग राइड के बारे में। तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी राइड होने वाली है। मोर देन 2500 यानी मोर देन 2500 किलोमीटर्स चलाने वाला हूँ। इसका जो फर्स्ट डे है इसी में मेरा चैलेंज है। इसमें मैं 900 किलोमीटर्स चलाने वाला हूँ। तो आई हैव नेवर ड्रिवन और रिडन सो फार ऑन अ बाइक। अब तक 600 किलोमीटर्स का प्रैक्टिस हो चुका है मेरा। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। अगर मैं इसमें सफल हो जाता हूँ, इफ़ आई एम सक्सेसफुल इन दिस, फिर मैं और लंबी राइड प्लान कर सकता हूँ। तो मेरी है इच्छा वैसे तो कोई लंबी राइड पे जाने का। उसके बारे में मैं इस राइड के बाद बात करूँगा। पहले इस राइड को मुझे सफल करना है एंड देन आई विल बी हैप्पी टू टॉक अबाउट दैट। तो इस राइड के लिए मैंने कुछ नया गियर लिया है, कुछ राइडिंग गियर्स लिए हैं, नया हेलमेट लिया है। मेरी बाइक के लिए नया टेल बैग लिया है। तो इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में मुझे बात करना था। तो तो और एक चीज़ गाइस, सो बेसिकली ये जो अपकमिंग राइड है 900 किलोमीटर्स की, ये ओरिजिनली मैं कार से करने वाला था। एक्चुअली मैं नवंबर में ऑलरेडी 900 किलोमीटर्स की ड्राइव लगा चुका हूँ। यहाँ से पुणे से उदयपुर गया था और उसका व्लॉग्स अभी भी डालना है मुझे। मैं उदयपुर गया था, कुंभलगढ़ गया था। तो काफ़ी एडवेंचरस ड्राइव था वो भी सोलो राइड था, सोलो ड्राइव था। ये वाला भी सोलो राइड है और मैं प्रैक्टिस करते रहा था क्योंकि फाइनली ड्राइव तो सेफ होता ही है, उसमें भी काफ़ी फन आता है। बट जो मज़ा राइडिंग में है वो एक अलग ही लेवल का मज़ा है। तो जो लोग राइड करते हैं, आई एम श्योर यू गाइज विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अभी तो मैं फुल्ली चार्ज अप हुई है अपकमिंग राइड के लिए। तो लेट्स सी, होपफुली ये राइड सक्सेसफुल होगी एंड आई विल बी एबल टू पोस्ट द वीडियोस फॉर दिस वन। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट मी शो यू माय अदर राइडिंग गियर्स। तो काफ़ी हद तक रिसर्च करने के बाद मैंने फाइनली ये हेलमेट लिया है। ओके, ये वीगा का बोल्ट हेलमेट है। इसका डिज़ाइन जो है ये सुपर हीरो डिज़ाइन है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है सुपर हीरो। और आई वांटेड आई एज फार एज पॉसिबल ए वाइट कलर्ड हेलमेट जो काफ़ी हद तक मैच करेगा मेरे बाइक को। बट ये काइंड ऑफ ऑफ वाइट हेलमेट है, इसमें ब्लैक और ऑरेंज भी है। तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। मैंने इसके साथ ही साथ एक्सॉर का और एम टी का भी हेलमेट ट्राई किया था। ओके, इसका फिट एंड फिनिश जो है ये काफ़ी अच्छा है और एक्सॉर का भी मुझे अच्छा लगा था। बट एक्सॉर का थोड़ा है बड़ा हेलमेट है एंड सी मैं यूजुअली चश्मा पहनता हूँ राइडिंग के लिए, मेरा दूर का विजन है। तो दैट कंफर्ट एस्पेक्ट वाज इम्पॉर्टेंट टू मी कि जब मैं हेलमेट पहनता हूँ तो मुझे आराम से चश्मा पहनते आना, आई नीड टू बी एबल टू वेयर इट वेरी इजीली। तो फाइनली मैंने ये हेलमेट सेलेक्ट कर लिया। इसका भी वेट है 1350 ग्राम्स। तो ये भी काफ़ी लाइट वेट है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एक इसका डिज़ाइन काफ़ी एरोडाइनामिक है। तो आई एम प्रिटी श्योर ओवर लॉन्ग राइड मुझे काफ़ी कंफर्ट मिलेगा इससे। तो लेट्स इस हेलमेट में ना, और मैंने ये क्लियर वाइज़र लिया है। एक मर्क्यूरी वाइज़र भी आता है इसका। इस पे मैंने ये ब्लू आर्मर का चिन माउंट लगाया है। एज कम्पेयर टू दैट एडोफिस और टू यू वन, दिस वन इज प्रिटी कॉस्ट इफेक्टिव। कुछ 399 रुपीज़ में ही आ जाता है। ओके, एंड इसमें एक खासियत है, इसमें छोटा सा चिन कर्टन भी आ जाता है। तो अभी इसके अंदर में माइक लगाऊंगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा वॉइस जो है, आवाज़ जो है, जब मैं रिकॉर्ड करूंगा कोई वीडियो, वो और इफ़ेक्टिवली और काफ़ी क्लियरली कैप्चर हो जाएगा। तो ये तो हो गया मेरा हेलमेट। इसके अलावा मैंने राइडिंग पैंट नहीं थी मेरे पास, तो वो मैंने ली है। और राइनॉक्स का जो जैकेट के अंदर पहनने के लिए विंटर लाइनर आता है। तो मैं सुबह सुबह जल्दी निकलूँगा तो तभी तो फॉर श्योर ठंड होगा। और अब तक के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इट इज़ बेटर टू हैव विंटर लाइनर इनसाइड द जैकेट, क्योंकि ठंड में काफ़ी देर तक चलाना है।
तो ये दो चीज़ें ली है, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। हे गाइस, तो कैसे लगा आपको मेरा नया हेलमेट? आई होप यू लाइक्ड इट। लेट मी नो इन द कमेंट्स अबाउट व्हाट यू फेल्ट अबाउट द न्यू हेलमेट। एंड अब देखते हैं मेरे बाकी राइडिंग गियर्स। तो पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा मेरा नया राइडिंग पैंट। सो हियर इट इज। ये है राइनॉक्स का स्टॉर्म ईवियो राइडिंग पैंट। इसका जैकेट भी आता है स्टॉर्म ईवियो करके। मेरा ऑलरेडी स्टेल्थ एयर प्रो जैकेट है, उसका वीडियो आपने शायद देखा होगा। तो ये राइडिंग पैंट जो है ये कंपैटिबल है मेरे जैकेट के साथ। सो फॉर एग्जांपल इसमें वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा दिया है, यहाँ पे काफ़ी बड़े वेंट्स है। तो मैंने ये ट्राई किया था शॉप में। सो यू नो आई फाउंड दिस वेरी कंफर्टेबल। इसमें जो है इसमें नॉक्स के C level 2 प्रोटेक्टर्स आते हैं, आर्मर्स आते हैं। तो यहाँ पे हिप पे प्रोटेक्टर होते हैं और यहाँ पे नी पे भी होते हैं। और मैंने जो देखा है इसके जो नी के जो प्रोटेक्टर्स है वो काफ़ी लंबे भी है, तो आपके शिन्स को भी काफ़ी सेफ रखेंगे। तो ये पैंट के साथ विंटर लाइनर भी आता है और रेन लाइनर भी आता है एज पार्ट ऑफ द पैकेज। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई विल बी वेयरिंग दिस पैंट ऑन अ लॉन्ग राइड। तो इसके लिए मैं इसका रिव्यू का वीडियो भी बनाऊंगा। आई ऑल्सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि व्हाट इट फील्स लाइक ऑन अ लॉन्ग राइड। मैंने अब तक तो जनरली जीन्स या ट्रैक पैंट्स से ही काम चलाया है, along with wearing my knee guards which are also from Rhinox। तो मुझे एक्चुअली राइनॉक्स का स्टेल्थ ईवीओ पैंट पसंद आया था, उसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा था। बट जब मैंने शॉप में ट्राई किया तो उसमें इतनी गर्मी होने लग गई कि आई वॉज लाइक दिस इज़ नॉट द करेक्ट वन फॉर मी। तो वहाँ पे जो शॉप में जो लोग हैं उन्होंने ये वाला सजेस्ट किया। दिस इज द स्टॉर्म ईवीओ एंड एज यू कैन सी इसमें काफ़ी मेश दिया हुआ है फॉर गुड अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन। तो आई कैन से ये समर पैंट्स है। सो अभी मार्च शुरू हो गया है तो गर्मी शुरू हो गई है। मेरा ओरिजिनल राइड जो था वो फेब में था, बट अभी गर्मी में तो ये काम में बहुत ज़्यादा आएंगे आई गेस। सो लेट्स फाइंड आउट। तो ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ है वो है ये बहुत ही प्यारे से पार्सल में आता है विच यू कैन यूज़ टू स्टोर इट लेटर ऑन। तो ये है राइनॉक्स का विंटर लाइनर फॉर wearing inside the riding jacket. So let me just wear it and show you. So if you can see it fits like a regular jacket and काफ़ी स्मार्ट दिखता है। तो आप ऐसे कैजुअली भी पहन सकते हो इसको एंड दैट इज़ व्हाट आई प्लान टू डू ऑल्सो। इन एडिशन टू दैट लेट मी शो यू कि इसके ऊपर जब मैं राइडिंग जैकेट पहनता हूँ तो कैसा दिखता है, कंफर्टेबल लगता है। सो दिस इज माई राइडिंग जैकेट। तो दिस द स्टेल्थ एयर प्रो। इसमें मैंने ऑलरेडी हाइड्रेशन बैकपैक लगा के रेडी कर दिया है। सो इफ यू कैन सी आई कैन एबल टू वेयर इट वेरी कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ऑलरेडी मुझे थोड़ा पसीना आने लग गया है एंड इसमें भी काफ़ी मेश है। इट्स ऑल्सो समर जैकेट एंड आई थिंक इट गोज प्रीटी वेल विद माई राइडिंग पैंट। वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। ये राइडिंग जैकेट का मैंने अलग से एक काइंड ऑफ रिव्यू वीडियो भी डाला है, आपने अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। Hi guys, so this is a trial run of my bike along with the luggage that I am going to be carrying for this trip. Okay, so I have taken a test drive after fitting the luggage on the bike, and let's get to it. Let me explain to you what all I'm going to be carrying on this trip. So here's my bike all set and ready for the trip. Of course this is a trial run, I'm not actually setting out today.
As you can see, I have installed the Vroom Turtuk. This is the name of the bag. It's from Vroom Gears. It's one of the vloggers that I follow. They have a shop in Airoli, so I saw the demo on their channel before I purchased the bag. It costs just 3999. The quality of the bag is very good. The materials used are very good. So this is the center section, which is 50 liters. This bag on this side and this bag on this side, which is an attachment. It's at 8 liters each, so the total capacity becomes 66 liters. The straps given to attach the bag to the bike are very strong, and I took a test drive and the bag did not move at all. And since it's quite a big bag, it provides a good amount of back support. On top of this bag, I have also put this Vroom Nemo utility bag, which is also around 8 liters. So this becomes a spare bag for me to carry around. I don't want to carry this bag everywhere I go when I reach my destination, right? So that's about it. So I will post a full review video of the bag when I actually go for the trip, but so far I'm feeling pretty confident now after taking the test drive. The next accessory I've installed is this one, a MotoWolf camera mount. So this is something that I can use instead of having the GoPro on my helmet all the time. It's very good quality. It's built with an aluminum alloy and it will not move at all. So I'm hoping I will be able to capture great videos with the help of this mount. Hi guys. तो आई एम होपिंग यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल. आई एम होपिंग आपको ये अच्छा भी लगा वीडियो. इसमें मैंने मेरे जो भी राइडिंग गियर्स है, मेरा नया बैग है फॉर टूरिंग पर्पसेस, सबका एक काइंड ऑफ ए डेमो दिया है. अब बस ट्रिप पे जाना है, तो आई एम होपिंग यू विल बी विशिंग मी ऑल द बेस्ट. आई नीड a lot of your blessings on this trip so that it will be successful. And if you did like this video, please click like and please subscribe. इससे of course मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है. And keep following me on Instagram. वहाँ पे मैं मेरे ट्रिप के लेटेस्ट अपडेट्स डालते रहूँगा. And finally, thanks for watching guys.